नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज चुनावी चर्चा में हम अपने सहयोगी कपिल कुमार के साथ फिर से मौजूद हैं आप लोगों के लिए खास रिपोर्ट ये है कि आज राजनीतिक जो है इतिहास लिहाज के हिसाब से बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा चुनावों के उपचुनाव के नतीजे भी आने हैं। यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं और जिन तीनों पर जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी है साख। सबसे पहले चर्चा करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट। मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद ये सीट रिक्त हुई और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला ये मैनपुरी क्षेत्र, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज जो है किसके खाते में ये सीट जाती है। वैसे मतगणना शुरू हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं चालू है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की ये सीट, ये गढ़ में क्या बीजेपी सेंध लगा पाएगी। बीजेपी अगर यहाँ जीतती है तो निश्चित तौर पर मोदी और योगी के चेहरे की धमक दिखाई देगी, और अगर समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव जीतती हैं तो कहीं ना कहीं बूस्टअप होगा समाजवादी पार्टी के लिए। बढ़ते हैं रामपुर की ओर। रामपुर आजम खान को हिट स्पीच के चलते या अन्य और उनकी उसकी वजह से उनको लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ा था, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। अब वहाँ पर भी उपचुनाव है, वहाँ भी जो है बिल्कुल कांटे का मुकाबला इस समय है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। नतीजे बड़े दिलचस्प होंगे। खतौली, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सांसद की सदस्यता भी रद्द की गई थी, वहाँ पर भी अब चुनाव है। वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बिल्कुल सीधा मुकाबला है। दिलचस्प होगा। हालांकि दोपहर तक सारे नतीजे क्लियर हो जाएंगे कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व आगे बढ़ता है या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ के किले को बचाने में कामयाब होती है। अब बात करते हैं राज्यों की, यानी गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, वो रोल मॉडल, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछले कई वर्षों से विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वस्व देती आई है और अभी तक काबिज है। और ताज़ा रुझानों की अगर हम माने तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, धमाकेदार वापसी कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां थी वो बराबर दम भर रही थी कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। खुद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी साहब, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोलों के मुताबिक अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकत में गुजरात में वापसी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में की अगर हम बात करें अब, तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस की वापसी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पूरे मैदान से पीछे नहीं हटी और उनके जो राजनीतिक जो उनका लीडरशिप है वो बराबर इस बात के लिए दृष्टिगत है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन राज्यों में चुनाव के नतीजे, हालांकि आज देर शाम तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, चुनाव परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और वो नींव रखने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव की, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चेहरे पर जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। और कांग्रेस अपने राहुल गांधी को, यानी राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष राहुल गांधी, उनको भावी प्रधानमंत्री कहकर बताकर ट्विटर युद्ध एक हिसाब से छेड़ रही है। तो कहीं ना कहीं, और इस बीच हम आम आदमी पार्टी को ना बोला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना दमखम दिखाया, जिस तरीके से जोर लगाया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी दस्तक दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी अभी काफ़ी अच्छी जो है जीत हासिल की है और वहाँ पर अब मेयर की लड़ाई बाकी है। कल ही वहाँ के नतीजे आए थे और दिल्ली एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया। तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आज के नतीजे क्या राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।